अल्लाह ना करे ये खेल रहा है, खेलते खेलते गिर गया, खेलते खेलते इसका बाजू टूट गया, इसका बाजू टूट गया। अब इस कंडीशन में हमने क्या करना है? बच्चे हमेशा याद रखना है, हड्डी का टूट जाना, हड्डी के टूट जाने की जो डेफिनेशन है, अपनी जगह से हिल जाना, अपनी जगह से या डिसलोकेट हो जाना, या किसी भी फोर्स की वजह से, किसी भी, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर। इसको क्या बोलते हैं? और फ्रैक्चर, जब भी किसी का फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर को बांधने का असूल ये है कि उस जिस जगह से हड्डी टूटी है उससे पहला जॉइंट और उससे दूसरा जॉइंट, इन दोनों को हमने साकत कर देना है। इन दोनों को हमने साकत का मतलब पता है सबको क्या है? ताकत बेटा बच्चों, उसकी मूवमेंट को रोक देना है, उसका हिलना जुलना बंद कर देना है। साकत बोलते हैं हिलना जुलना बंद कर देना। हड्डी इधर से टूटी है, अगर ये हड्डी बार बार हिलेगी तो आपको पता है जब हड्डी टूटती है तो वो नोकदार हो जाती है, तो अंदर हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनको डैमेज करेगी। जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू हैं उनको, जब सॉफ्ट टिश्यू अंदर से डैमेज होंगे, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी। अगर आपने क्या किया है कि उस हड्डी को उधर ही साकत कर दी है, उस बाजू की मूवमेंट को आपने रोक दिया है, तो क्या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी? जब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी नहीं होगी तो मरीज की जान बच सकती है, उसकी तकलीफ कम हो सकती है। कुरान मजीद की एक आयत है जिसका मफहूम है, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की। और दूसरी तरफ भी एक आयत है, उसका मफहूम है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को। अब आपने जान बचाने वाला बनना है या जान को कौन सा बनना है? आपने बचाने वाला। जान बचाने वाला आप कब बनेंगे? जब ये सेशन के बाद इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सीखेंगे। आपको मेरी बातें बड़ी अजीब लग रही होंगी कि यार ये क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, लेकिन यकीन माने इन बातों का एहसास आप उस वक्त ज़्यादा होगा जब आपका कोई करीबी दोस्त, बहन भाई, माँ बाप, कोई आपका पीर मन चाहने वाला आपकी इस तकलीफ में गुजरा होगा और आपके पास करने के लिए कुछ भी। लेकिन अगर आपको सब कुछ आता है तो आप बस सीट दे के करीबी हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका ये वाला बाजू टूट गया, ये वाला अब बाजू के लिए मैं क्या करूँगा? बाजू के लिए किसी भी हड्डी, किसी भी हड्डी मौजूद नहीं है, आपके पास बुक्स हैं, कोई भी बुक्स ले लें, उसको फोल्ड कर लें, वो क्या बन जाएगी? हार्ड शक्ल में हो जाएगी। अगर आपके पास बुक्स भी मौजूद नहीं है, आपके पास लकड़ियाँ हैं, आप दरख्त से लकड़ियाँ तोड़ लें, 2 से 3 लकड़ियाँ आप तोड़ेंगे तो वो मूवमेंट को रोक सकती हैं कि नहीं रोक सकती? रोक सकती हैं ना। कोई भी नरम, लचकदार या सख्त चीज, ठीक है। सप्लिंट होते हैं 2 किस्म के, एक सॉफ्ट सप्लिंट होते हैं, एक हार्ड सप्लिंट होते हैं। सॉफ्ट में आप तकिए का यूज कर सकते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, पिलो मौजूद है, तकिया मौजूद है, आप तकिया बांध दें, तकिया इसके हाथ के ऊपर रखते हैं, ऊपर आप दुपट्टा बांध दें, तो मूवमेंट कम हो जाएगी कि नहीं होगी? मूवमेंट कम होगी तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी कम होगी। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कम होगी तो मरीज की पेन भी कम होगी। आप किसी भी हड्डी के साथ, किसी भी सरहाने के साथ, तकिए के साथ, लकड़ियों के साथ आपने पहले वाला और दूसरा वाला जॉइंट जो है उसको फिक्स करना है, पहले वाला जॉइंट और दूसरे वाला जॉइंट उसको फिक्स करना है। मैंने आपको बताया है कि इसका फोरआर्म का फ्रैक्चर है, इसका फोरआर्म का फ्रैक्चर है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं इसके ऊपर, ये स्प्लिंट है मेरे पास, फट्टी है, मैं इसके हाथ के ऊपर ये फट्टी रखूँगा। फ्रैक्चर हुआ है इधर से, मैंने फट्टी रख दी है, मैंने ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट इसका क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। अब इसके ऊपर मेरे पास पट्टी थी, मेरे पास दुपट्टा था, रुमाल था,
कोई भी कपड़ा था, मैंने ऐसे कपड़ा इसके ऊपर बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद अब इसकी ये वाली मूवमेंट तो खत्म हो गई है, ये वाली मूवमेंट तो इसकी, लेकिन ये वाली मूवमेंट इसकी है, ये वाली मूवमेंट इसकी। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी ये टांग के साथ लगाऊंगा, ठीक है। तो किसी भी पट्टी के साथ मैं इसको ये टाई काट दूंगा। ये मैंने इसको टाई काट दी है। अब इसकी दोनों मूवमेंट खत्म हो गई। अब इसकी दोनों मूवमेंट अब ये आगे पीछे और ऊपर नीचे नहीं लेके जा सकते। हड्डी एक जगह पे साकत हो गई, हड्डी एक जगह पे साकत हो गई। अगर इसकी जस्ट रिस्ट फ्रैक्चर थी तो फिर इसको मैं ये फोल्ड करूंगा। अब इसका ये फोल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं इसको इसके साथ ऐसे ही बांध के, इससे क्या होगा, इसकी दोनों किस्म की मूवमेंट खत्म हो जाएगी। बच्चे इधर तक किसी को समझ ना लगी हो